खालिस्तानी आतंकी के लिए अमेरिका ने लिया भारत से पंगा। मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले डोभाल को क्यों आया समन? समन मिलने के बाद भारत सरकार ने अमेरिका को धोया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक आतंकी के लिए अमेरिका ने भारत से पंगा ले लिया। उस भारत से पंगा लिया जो अब तक ऐसी महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है कि उसके सामने टिक पाना भी मुश्किल होगा। चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के आगे पानी मांगेंगे। अमेरिका जो बड़ी महाशक्ति होने की बात कहता है, वो भी 100 बार कुछ बोलने से पहले सोचेगा। और इस बात का अंदाजा अमेरिका को एक आतंकी के लिए भारत से पंगा लेने के बाद समझ आ गई होगी। जब भारत ने ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका भी झल्ला गया। अमेरिका को पता चला होगा कि मोदी और भारत के सबसे खास जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल की तरफ गलत तरीके से देखा तो क्या होगा। पूरा मामला क्या है, चलिए अब वो समझाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया। अमेरिका के एक कोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत सरकार को समन भेजा। इस समन में भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ कई और अधिकारियों के नाम शामिल हैं। यह समन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दाखिल सिविल केस में भेजा गया, जिसमें खालिस्तानी आतंकी ने इन अधिकारियों पर अमेरिका में अपनी हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। एनएसए को भेजे गए इस समन को लेकर भारत भड़क गया। विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से अनुचित बताते हुए इस पर विरोध जताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, हमारी जानकारी में यह मुद्दा आने के तत्काल बाद इससे निपटने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। यह पूरी तरह से अनुचित केस है। मैं यह केस दाखिल करने वाले व्यक्ति की तरफ अपना ध्यान खींचना चाहूंगा। पन्नू का इतिहास हर कोई जानता है। पन्नू एक कट्टरपंथी गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है, जिसे भारतीय नेताओं और संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और धमकियां देने के लिए हर कोई जानता है। नई दिल्ली उसे 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर चुकी है। आतंकी पन्नू ने हर समय सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया और उसकी याचिका को इतना सीरियस लेना यह साफ करता है कि भारत की बढ़ती शक्ति से अब कई देशों को कितनी दिक्कत होने लगी है। लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं है, ना कोई भारत को अब रोक सकता है।